और मुझे ये भी बताइए कि जनरली हम सबकी नमाजें कहीं ना कहीं छूटी है। जैसे बहुत लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत एक अरसे के बाद शुरू किया, या कभी कभी किसकी सफ़र में नमाज छूट गई है। मतलब एक नमाज की अहमियत भी बहुत लोगों की ज़िंदगियों में बहुत लेट आई है। तो जब ये ऐसी रातें आती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसी रात, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा है, बड़ी रात है और इसमें हम और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कंपेयर टू ओवरऑल रमज़ान भी। तो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्र को ये रातों में आप एक्स्ट्रा अदा कर सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना, जिन्हें अपार्ट फ्रॉम अपने फ़र्ज़ नमाज और कुरान आप क़ज़ाए उम्र अदा करें इस रात। तो क्या ये सही है? यानी इसमें है ना, अक्सरों की सोच ये होती है कि यहाँ पढ़ लेंगे तो वो 1000 के बराबर हो जाएगी। ये सब बातें ज़ाहिर बात है। जो नमाज फ़र्ज़ छुट्टी है उसकी तलाफ़ी कोई क़ज़ा के अलावा कोई तलाफ़ी नहीं, वो आपने पढ़ना है। बिल्कुल। अगर पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, अल्लाह गफूर रहीम है, कफ़ारा पीछे वाले दे दे और उसके उलमाए किराम से उसकी तरतीब मालूम करके करें। ठीक है, नफले पढ़ रहे बंदा थक गया तो याद है कि भाई मेरी 25 फजर की नमाज छुट्टी है तो मैं 25 पढ़ लूँ, 30 मेरी ज़ोहर छुट्टी है तो मैं 30 पढ़ लूँ, 50 मेरी असर छुट्टी है तो असर पढ़ लूँ, 100 मेरी मगरिब छुट्टी है तो मैं लिख के तरतीब वार, जो आप शुरू में जब आप इस रास्ते के ऊपर, यानी इस रास्ते सबके लिए एक ही रास्ता, अल्लाह ताला कब किसका दिल बदल ले और किस हाल में अल्लाह माफ़ कर दे। ये शुरुआत में जो आपने अपनी नमाज़ों की तरतीब बना के उसे किया और आपने मुफ्तियान किराम से पूछ के तो उसकी तरतीबें लिख लें।